Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 12 Commerce, Marketing Management. In last session, we discussed the point related to the one, that is marketing management definition, some of the different type of the information related to that questions of marketing management. Today, I am going to continue with that marketing management. Here, with difference between marketing and selling. The question is there, explain the difference between selling and marketing, or state 3 points of difference between marketing and selling. That is GSEB 2018. ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है. रिपीट कर लेते हैं, कई बार इसका भी डिस्कशन हो चुका है. द फर्स्ट वन दैट इज मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग. मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ कस्टमर्स अलॉन्ग विथ अर्निंग प्रॉफिट. तो यहाँ हमें जो भी कस्टमर्स है उनकी जो भी नीड है, वांट्स है, उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको सेटिस्फाई करना है, लेकिन अर्निंग बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट है. ये उसका मीनिंग है. सेलिंग क्या है? सिंपल. सेलिंग मीन्स एनहेंसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. पैसा इकट्ठा करने के लिए, राइट, वी आर सेलिंग द गुड्स इन द मार्केट एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज. तो सिंपल है ना, फॉर मनी, पैसों के लिए. नेक्स्ट वन, सेकंड वन, एरिया ऑफ वर्क और स्कोप. व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग. तो मार्केटिंग इसका एरिया है वो ज़्यादा है, वाइडर है, और सेलिंग का नैरोहर है. ये सिंपल पॉइंट है, ये लिख के मत छोड़ देना, वाइडर और नैरोहर. प्रोवाइड द अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो. सो इट हैज़ अ वाइडर स्कोप बिकॉज इट डज इंक्लूड नॉट ओनली सेलिंग. तो यहाँ मार्केटिंग में ये इंक्लूड हो जाता है, बिकॉज सिंपल सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ द कस्टमर अलॉन्ग विथ अर्निंग. तो यहाँ भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो ये इंक्लूड हो जाता है मार्केटिंग में. सो नॉट ओनली द पर्टिकुलर सेलिंग बट ऑल्सो अदर एक्टिविटीज सजेस्ट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, कंज्यूमर्स. उनकी नीड समझो, उनकी ज़रूरियात समझो. डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, कुछ नया दो, राइट. बरसों से पेंसिल तो आ ही रहा है, लेकिन अब तो अलग अलग टाइप के शेप में भी पेंसिल आ रहा है, राइट. पीछे वो कुछ सपोर्टर भी आ रहा है, साथ में रबर भी देते हैं, राइट, साथ में एक इरेजर भी, वो शार्पनर भी देते हैं. तो कई चीज़ें ऐसी है ना, कई अब तो रंग कलरफुल, अब तो उसका जो ये आउटपुट निकलता है हम इसको निकालते हैं, राइट, ओके, शार्पन करके. तो उसमें भी आप देखो कलरफुल. तो ये सब कुछ नया दे रहे हैं, तो डेवलप करना है ना प्रोडक्ट को. डिसाइडिंग द प्राइस, थर्ड वन, प्राइस डिसाइड करो. उसके देन आफ्टर प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स सर्विसेज. तो देयर मस्ट बी आफ्टर सेल्स सर्विसेज नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सबको देनी पड़ती है, अदरवाइज कस्टमर विल चेंज द शॉप और कस्टमर विल चेंज द प्रोडक्ट ऑल्सो. तो ये मार्केटिंग है. सामने सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है और सेलिंग का जो वर्क है, राइट, उसका स्कोप है वेरी नैरोअर है, बिकॉज इट इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेलर टू द कंज्यूमर. तो मेरे पास से, मैं सेलर हूँ, मेरे पास से कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास गुड्स आएगा तो ट्रांसफर हो गए. सो वो नैरोअर है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ? मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट. कौन सा बिजनेस है जितना मेन अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता है? वैसे इसका भी मेन अर्निंग तो प्रॉफिट ही है, मेन ऑब्जेक्टिव है, बट थ्रू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. पैसा तो सब कमाते हैं, राइट, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए. सो मार्केटिंग का मेन एम, प्रोवाइड द बेटर सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग, कस्टमर मस्ट बी सेटिस्फाइड. सामने सेलिंग का सिंपल, इट्स ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट बट बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ ना हुआ, क्योंकि उनके कस्टमर बेस बहुत होते हैं, राइट. कोई एक ले लो, कोई छोटा सा कोल्ड ड्रिंक ले लो, राइट, बहुत कस्टमर होते हैं, वो दूसरा चूज़ करेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. सो दैट इज द थिंग, मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. डिस्काउंट दो, कुछ भी करो, लेकिन प्रोडक्ट बेचो मार्केट में. नेक्स्ट वन, पार्टीज हु आर इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग प्रोसेस. द पार्टीज इन्वॉल्व आर सप्लायर्स, मिडलमैन, वी कैन से होलसेलर, रिटेलर, राइट, एंड लास्टली कंज्यूमर. तो जब मार्केटिंग होता है, इसमें अभी के लिए आप समझ लो 3 लोग होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, दोनों शायद एक ही होते हैं. मिडलमैन होते हैं, मिडलमैन में होलसेलर, रिटेलर शायद अलग अलग भी हो सकते हैं, और लास्ट में कंज्यूमर. सामने यहाँ पर सेलिंग में द पार्टीज इन्वॉल्व इन द सेलिंग प्रोसेस आर बायर्स एंड सेलर्स. डायरेक्टली सेलर कुछ खुद बायर को कुछ देता है, क्योंकि होलसेलर रिटेल का बिजनेस है ही, समझ लो. उसके बाद है बिगिनिंग एंड एंड. द मार्केटिंग प्रोसेस बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ मार्केट रिसर्च एंड कंटिन्यू स्टिल आफ्टर सेल सर्विस. तो ये हमारे जो अलग अलग पॉइंट थे,
राइट. इट वॉज देयर इन द पर्टिकुलर चैप्टर. जो मार्केटिंग स्टार्ट हमने किया था और उसकी डिटेल ली थी, तब भी आपको बताया गया था कि ये पॉइंट्स 15 अलग अलग पॉइंट थे, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, राइट, थ्रू द मार्केटिंग रिसर्च. एंड लास्ट पॉइंट दैट इज आफ्टर सेल्स सर्विस. टोटल 15 पॉइंट का लिस्ट है, राइट. उसमें सब कुछ आता है. कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल गुड्स, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडेशन, लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन हो जाए. प्राइस डिटर्मिनेशन, पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, storage of the product, transport service, take insurance of the product, right, financial arrangement, advertisement, sales and distribution system, सेलिंग करो, और लास्ट में आफ्टर सेल्स सर्विस, राइट. तो मार्केटिंग का ये भाग है सेलिंग, ये आपको मैंने बता दिया. दैट इज ऑन पेज नंबर 115 116 इन बुक. तो आपको ये भी मालूंगे. तो मार्केटिंग प्रोसेस शुरू होता है मार्केट रिसर्च से और ख़त्म होता है आफ्टर सेल्स सर्विस से. जब सेलिंग जो है वो प्रोसेस स्टार्ट्स फॉर आफ्टर प्रोडक्शन. ये भी देखो बिफोर प्रोडक्शन है और ये देखो आफ्टर प्रोडक्शन है. एंड एंड्स विद द प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर. तो यहाँ भी हम गुड्स ही प्रोवाइड करते हैं ना, लेकिन प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट बेचने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए भी आफ्टर सेल सर्विस है. लेकिन यहाँ पर आफ्टर प्रोडक्शन एंड्स विद द प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स. दैट्स ऑल. ये सेलिंग है. 6th है नीड फॉर कैपिटल. पैसों की कैसी ज़रूरत है दोनों में. ऑब्वियसली मार्केटिंग में ज़्यादा ही चाहिए. इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल ड्यू टू एक्टिविटीज सच एज स्टोरेज, ग्रेडेशन, पैकिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन. अभी मैंने बताया आपको इन सब के लिए पैसे चाहिए, राइट. दैट इज ऑल्सो एडवर्टीजमेंट इज इंक्लूडेड. तो ये सब के लिए पैसे चाहिए. लंबे तक इसको आपको बेचना में यूज़ भी करना है. सेलिंग में इट रिक्वायर्स कंपेरेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल. पैसे नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, कंपेरेटिवली लेस देन दी मार्केटिंग, राइट. सो इट रिक्वायर्स कंपेरेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन. बहुत कम और छोटे एरिया में ये फैला हुआ है सेलिंग. तो यू कैन से कि लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड कंपेरिजन विद द मार्केटिंग. और लास्ट देखते हैं हम डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स. यहाँ पर एफर्ट्स आर मेड टू प्रोड्यूस गुड्स as per the need of the consumers and also to make them reachable to consumer. तो यहाँ पर हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं एज अ मार्केटिंग कि प्रोड्यूस किए गए जो भी गुड्स है, राइट, जो कस्टमर की नीड के हिसाब से, क्योंकि हमने मार्केट रिसर्च किया है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया है, तो कंज्यूमर्स की नीड के हिसाब से हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड देन आफ्टर इजीली वो कस्टमर को पहुंच सके ऐसी हम एक अरेंजमेंट करते हैं. सो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स दैट इज गुड इन मार्केटिंग. सेलिंग में देख लेते हैं. ये जो प्रोसेस है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेकिंग एफर्ट्स टू प्रिपेयर कंज्यूमर्स इन एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. जो आया है वो कुछ लेके ही जाएगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेलिंग, राइट. ये नहीं तो ये बिस्किट लेने आया कुछ और ही दे दो आप, कुछ और ही इन द सेंस ऑफ दी वो लेना है कोई पर्टिकुलर ब्रांड आप नहीं दे सके, कुछ और अलग ब्रांड आप उसको दे देते हो. कई बार कंपनी चेंज नहीं होती, पूरी ब्रांड ही आप चेंज कर देते हो. कई बार प्रोडक्ट ही पूरा चेंज कर देते हो. वो लेने आए कुछ व्हीट फ्लोर के आप दे देते हो उसको कोई अलग चीज़. ऐसा सब कुछ है, ये मार्केटिंग का फंडा है. लेकिन सेलिंग में है कि एफर्ट्स टू प्रिपेयर कंज्यूमर्स एक्सेप्टिंग एग्जिस्टिंग. जो है ले लो भाई, अच्छा ही है. दैट इज़ द मेंटालिटी. ओके. सो ये डिपेंड करता है सेलर के ऊपर. तो ये मार्केटिंग और सेलिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, याद रखना. और कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है शायद आपको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन आपको मालूम ज़रूर होता है. तो ये एक था मार्केटिंग एंड सेलिंग. एक छोटा सा क्वेश्चन 1 या 2 मार्क के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ. दैट इज़ व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च और गिव द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. हमने अभी डिस्कस किया, वहाँ से शुरू होता है. तो ये मार्केटिंग रिसर्च क्या है? सो मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स टेस्ट and preferences as well as demand, price and competition etc. तो मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसा पॉइंट है ना कि सिर्फ कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन देखेगा, उसका प्रेफरेंस देखेगा, पर मार्केट कैसा चल रहा है वो भी आपको मालूम करना पड़ेगा और वो आपको बताएगा रिसर्च. तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन है. सो सिंपल थिंग, मार्केटिंग रिसर्च इट्स अ प्रोसेस for the collection information about consumer taste, preferences, choice also and as well as the demand, price and competition. यानी आपका गुड्स की डिमांड मार्केट में क्या है और इस टाइप के गुड्स की डिमांड क्या है, लोगों की प्राइस क्या है, आप क्या करने रखने जा रहे हो, ऑल्सो कंपटीशन कैसी है मार्केट में. तो ये सब इंक्लूड करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट में. सो ये सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि मार्केट रिसर्च. और ये ख़त्म होता है आफ्टर सेल सर्विस में. यार आफ्टर सेल सर्विस आपको मालूम है, एंड अप विद द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. बट समटाइम हैपन्स कि परमानेंट एंड हैप्पी कंज्यूमर्स आपको चाहिए.
जो आप उनकी कंप्लेंट सुन लो, उनको समझाओ, उनको रिप्लेस कर दो गुड्स अगर डिफेक्टिव है तो, राइट। सर्विस प्रोवाइड करो, रिपेयर प्रोवाइड करो, ये सब आफ्टर सेल्स सर्विस है। कोई सर्टेन प्रोडक्ट है उसका डेमोस्ट्रेशन दो, घर पे जाओ, उसको समझाओ एसी है, राइट, ये सब आता है। ओके, मोस्टली टेलीविज़न, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, टेक्निकल नॉलेज उनको बताना पड़ता है इन सब के लिए, हाउ टू यूज़। और उसके बाद लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो एक आफ्टर सेल सर्विस क्रिएट किया जाता है। दैट इज़ शुड बी इट इज़ इन अ सिंपल सेंस कि वो ज़रूरी है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए, आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड देन द आफ्टर सेल सर्विस एंड द पॉइंट दैट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट सेशन में कुछ नया देखेंगे रिलेटेड टू ब्रांडिंग एंड अदर पर्सनल सेलिंग। थैंक यू।